अपैरल टेक आपके सामने आज एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें जो नए नए प्रोडक्ट्स हमारे पास आए हैं, जो नई चीजें आई हैं जिससे आपका काम और आसान हो सकता है, जिससे आपकी प्रिंटिंग और इजी हो सकती है। जो प्रिंटिंग की टेक्निक है कुछ नई और कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले जो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक चीज दिखाने वाला हूँ वो है प्लॉटर। ये प्लॉटर मशीन आप ऑलरेडी प्लॉटर यूज करते आ रहे हैं, लेकिन इस प्लॉटर में क्या डिफरेंस है थोड़ा मैं आपको एक बार गाइड कर देता हूँ। ये हमारा जो प्लॉटर है इससे आपको पूरा रोल आप प्रिंट कर सकते हैं। 24 इंच की विड्थ तक का आप रोल इसमें डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, रोल टू रोल कट कर सकते हैं। अगर आपने हमसे और भी कोई प्लॉटर लिया है जैसे विनाइल क्राफ्ट का आता है और कैमियो आते हैं, तो उसके अंदर एक कॉन्स्टेंट रहता है कि आपको जो उनकी विड्थ रहती है वो 13 इंचेस रहती है। उस विड्थ के अंदर आप पूरा रोल प्रिंट नहीं कर पाते, उसके अंदर आप शीट काट के करते हैं या फिर रोल आपको 13 इंच का लगाना पड़ता है, जिसमें कई बार वेस्टेज हो जाती है। इसमें आपकी वेस्टेज काफी कंट्रोल हो जाएगी। आप 20 इंचेस के रोल आप इसमें प्रॉपर फिट कर सकते हैं, और कैसे कट करना है कैसे होगा प्रॉपर आपको अनबॉक्सिंग के साथ पूरी वीडियो में हम आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे। साथ में एक और नई चीज जिसकी काफी डिमांड रहती है मार्केट में, ग्लो इन द डार्क। अब ये ग्लो इन द डार्क क्या चीज है? ये ग्लो इन द डार्क की पीवी विनाइल है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जैसे ग्लो इन द डार्क का होता है कि नाइट में या अंधेरे में ये ग्लो करता है, और नॉर्मली ये थोड़ा सा व्हाइट और ग्रीनिश टोन में नॉर्मली प्रिंट रहता है। सेकेंडली एक और जो बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सब ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं और लेते आ रहे हैं, जो बीच में थोड़ा सा टाइम था जब स्टॉक आउट हो गया था 2-3 महीने के लिए हमारे पास मटेरियल ट्रांजिट की वजह से या फिर शिपमेंट लेट होने की वजह से नहीं था, वो अब वापस आ गया सब्लिमेशन फैब्रिक रोल। सब्लिमेशन फैब्रिक रोल की डिमांड ज्यादा रहती है, काफी ज्यादा रहती है, और इसकी जो सप्लाई है थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग है क्योंकि जितनी इसकी डिमांड है उसको हम मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है। तो अभी ये स्टॉक में है, और जब भी नेक्स्ट टाइम आएगा प्लीज एक बार कंफर्म कर लीजिएगा अपने सेल्समैन से जिसको भी आप ऑर्डर दे रहे हो। थर्डली ये है सब्लिमेशन पेपर रोल। आप अभी तक शीट्स को लगाते आ रहे थे प्रिंटर के अंदर और फिर प्रिंट करते थे, अब आप प्रॉपर रोल टू रोल लगा सकते हैं। अगर आपको रोल टू रोल प्रिंट आउट देने हैं जैसे लैनियार्ड प्रिंट करने हैं, या फिर आपको कोई बड़ी कमांड देनी है जिसमें आपको पेज चेंज करने की प्रॉब्लम ना रहे, तो आप सब्लिमेशन पेपर रोल लगा सकते हैं डायरेक्टली, उससे आपका प्रॉपर प्रिंटिंग हो जाएगा। तो साथ में चलो मैं आपको कुछ थोड़े से प्रोडक्ट्स भी दिखा देता हूँ। जैसे बड़े फ्रेम्स में हमने कुछ रेंज और एक्सपैंड करी है, यहाँ पे ज्यादा डिस्प्ले नहीं करा है लेकिन कैटलॉग में आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। इसके अंदर और भी बहुत सारे फ्रेम्स हैं जो डेली अपडेट होते रहते हैं, आप उनको प्लीज देखते रहिए कि किस किस टाइप के फ्रेम्स आ रहे हैं, क्या क्या चीजें अपडेट हो रही है। ये कुशन्स आप देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर काफी ज्यादा चलते हैं, काफी डिमांड में रहते हैं गिफ्टिंग के लिए, ये आप देख सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास ये हेक्सागन फ्रेम आया है, आपको मैं वो भी थोड़ा सा कवर कर देता हूँ। ये मिनी हेक्सागन फ्रेम है, आप देख सकते हैं, काफी अच्छा है, ये भी काफी अट्रैक्टिव है, इसकी भी डिमांड काफी ज्यादा होती है। साथ में एक ये वाला 3D फ्रेम्स ओकेजन फ्रेम्स के अकॉर्डिंग आता है। इसके अंदर ये आपका सब्लिमेशन रहता है, ये आप प्रॉपर सब्लिमेशन करिए, और ये आपका प्रॉपर मैग्नेट का रहेगा, इसको आप छोड़ेंगे और ये फिर आप हटाएंगे तो यहाँ पे भी प्रिंटिंग है। प्रिंटिंग का इसका बहुत इजी टेक्निक है, कोई मुश्किल नहीं है, आप सब जानते हैं। जो नहीं जानते आप प्लीज कमेंट करिएगा, हम उसकी भी वीडियो एक बना देंगे आपके लिए अगर आपको उसमें भी डाउट है थोड़ा सा भी। साथ में एक मशीन जो काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जो काफी ज्यादा जिसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है, आप अभी तक सिपर को जो प्रिंट करते आ रहे थे या तो आप 3D वैक्यूम में करते थे या फिर आप नॉर्मल मग मशीन के अंदर 2 बारी में प्रिंट करते थे। अब ये सिपर इसमें 1 बारी में हो सकता है प्रिंट, और इसी के अंदर 6 OZ मग भी हो सकते हैं 2 एक साथ। तो ये एक नई मशीन है, ये भी हमने लॉन्च करी है। साथ में विंटर के अकॉर्डिंग हुडीज, जिपर, स्वेटशर्ट के काफी ज्यादा स्टॉक हमारे पास है, तो आप अपने सेल्समैन को कांटेक्ट करिए या दिए गए नंबर पे आप नीचे बात करिए, आपको सारा स्टॉक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब ज्यादा डिले नहीं करते हैं, इसके अंदर हम प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग, अनबॉक्सिंग और कटिंग और उसके बाद प्रिंटिंग का प्रोसेस देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमने हर एक चीज को कवर करा है। कोई भी जना जिसने फर्स्ट टाइम काम शुरू कर रहा है या जिसने फर्स्ट टाइम प्लॉटर लिया है, जिसके पास कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है प्लॉटर को लेके, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद प्लॉटर को यूज करने के लिए बिल्कुल आसानी से यूज कर पाएगा। एंड स्टिल अगर आपको लगता है कि आप नहीं यूज कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है और आपने हमसे प्लॉटर लिया है, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है,
आप सर्विस नंबर है हमारा, एक सर्विस और सपोर्ट का स्पेशल नंबर है, आपको पता है, जिसके ऊपर हम सारी क्वेरीज को ही हैंडल करते हैं, जिसके अंदर जिसको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी मशीन के अंदर, कोई भी हमारा बिजनेस पार्टनर या कोई भी हमारा एसोसिएट है जिसको किसी भी मशीन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम पूरी तरह उसके अंदर गाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट एंड इसकी अनबॉक्सिंग पे चलते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं 24 इंच प्लॉटर, जिसमें की पूरी रोल कट हो जाती है। देखते हैं ये वर्क करता कैसे है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका पूरा का पूरा स्टैंड आता है, तो इस स्टैंड को फिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से आपको स्टैंड को पूरा का पूरा फिक्स कर लेना है, और ये जो है इसको यहाँ पीछे रख देना है। इसमें पूरी की पूरी आपको रोल इसमें फिक्स हो जाएगी। तो अभी हम आगे का देखते हैं क्या क्या इसके साथ में प्लॉटर के साथ में आया हुआ है। तो ये हमारा प्लॉटर रहा, और इसके साथ में ये बॉक्स आती है जिसमें कि इसके टूल दिए होते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें आया है। ये एक प्लॉटर का कवर दिया हुआ है इसमें, और ये इसके साथ में नट और बोल्ट्स आते हैं जिसकी मदद से आप पूरे के स्टैंड को फिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद ये एक पावर केबल है आपका, और इसके साथ ये तीन ब्लेड आते हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से तीन ब्लेड आता है, और ये जो है ये प्लॉटर में इस तरीके से पूरा का पूरा ये ब्लेड आपको ऐड होता है। तो अभी हम करके आपको दिखाते हैं कैसे ये फिक्स होगा ब्लेड इसके अंदर। और इसके साथ एक डीवीडी आता है जिसमें इसकी सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा दिया जाता है आपको। अगर इस डीवीडी की मदद से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास ड्राइव पे इसका लिंक बना होता है, उस ड्राइव से आप डाउनलोड करके इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, और इजीली आप डिजाइन कोई भी अपना कट कर सकते हैं। और इसके साथ में ये एक डाटा केबल दिया हुआ है और एक VGA केबल दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं इसे। तो ये जो ब्लेड है, ब्लेड को हम एक बार पास से आपको दिखा देते हैं कि ब्लेड को आपको सेटिंग करना कैसे है। ये जो ब्लेड है इसको आपको ले लेना है, और ये रेड कवर को रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद इसको ओपन कर लेना है आपको। ओपन करने के बाद ये ब्लेड जो है इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद इसे फिर ऊपर से इसे फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद ये ध्यान देना है कि ये 0.5 mm आपको बाहर रखना है ब्लेड को। ये 0.5 mm जैसे कि हमने बाहर अभी रख दिया है, और उसके बाद एलो की मदद से इसे लॉक कर देना है, जैसा कि ये मैं अभी लॉक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और ये ब्लेड जो है 0.5 mm बाहर है, शायद आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो या नहीं, लेकिन 0.5 mm बाहर रखना है आपको। उसके बाद ये ब्लेड को यहाँ आपको खोल के यहाँ पर इस तरीके से ये ऐड कर देना है। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लेड को यहाँ पर आपको पूरे किस तरीके से, ये पूरे इस तरीके से आपको ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद इसे पूरा लॉक कर देना है आपको। तो ये लॉक हो चुका है। उसके बाद इसे
इसके स्टैंड पे आपको रख देना है। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा ये अपने स्टैंड पर फिक्स हो चुका है। इसके बाद हम आपको रोल लगा के दिखाते हैं और कटिंग करता कैसे ये दिखाते हैं। तो इस प्लॉटर के जो रोलर दिए हुए हैं, इस रोलर को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, जो कि आपके रोलर के ऊपर 3 बराबर भाग में ये उसके ऊपर आएंगे। तो ये देख सकते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से इसे डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में। उसके बाद हम आपको रोल लगा कर दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा विनाइल रोल। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें एक रबर की पार्ट होती है, एक ट्रांसपेरेंट पन्नी की पार्ट होती है। तो रबर पार्ट को हमेशा आपको ऊपर रखना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो आप ये देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये रबर का पार्ट है और ये ट्रांसपेरेंट पन्नी का पार्ट है। तो ये रबर का पार्ट हमेशा आपको ऊपर की तरफ रखना है। तो अभी हम इस रोल को इसके अंदर फिक्स करते हैं। तो ये जो रोल का रड दिया हुआ है, इसमें अपना रोल को ऐड कर देना है। उसके बाद इसे स्टैंड पे रोल के रड को रख देना है। उसके बाद ये जो विनाइल सीट है, ये फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा आपका। उसके बाद आपको इस तरीके से ये रोल, इस तरीके से ये आ जाएगी। इस तरीके से रोल आपको फिक्स करने के बाद आपको इसके जो पीछे का रोलर है, तीनों रोलर को डाउन कर देना है, जिससे इसके ऊपर प्रेशर पड़ जाएंगे। तो पावर केबल कनेक्ट करके पहले हम प्लॉटर को ऑन करते हैं। तो ये हमने इसमें पावर केबल ऐड कर दिया। उसके बाद हम आपको ऑन करके दिखाते हैं और इस स्विच से हम यहाँ से ऑन करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये ब्लेड और स्क्रीन ये तुरंत किस तरीके से मूव करता है। तो इस तरीके से ये हमारा प्लॉटर ऑन हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको स्पीड और इसके फोर्स को सेटिंग करना होता है। स्पीड और फोर्स को सेटिंग करने के लिए आप यहाँ एरो बटन से देख सकते हैं, ये आप यहाँ से स्पीड कम कर सकते हैं। स्पीड आप 200 पे भी काफ़ी हमें अच्छा स्पीड मिल जाती है। अगर आपका डिज़ाइन बड़ा हो तो आप उससे अधिक भी स्पीड यूज कर पाएंगे। तो हम अभी 200 स्पीड इसमें रखते हैं। स्पीड 200 रखने के बाद फिर हमारा कटिंग फोर्स जो है 110 है। इसे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम अभी 110 ही रखेंगे। तो ये हमने अपना स्पीड 200 कर दिया है। और उसके बाद ये आपका फोर्स जो है हम अभी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। तो हम अभी इसे 160 रखते हैं। और उसके बाद आपको ये देख सकते हैं, ये जो डाटा केबल था, ये डाटा केबल हम कनेक्ट करेंगे। डाटा केबल कनेक्ट करने के बाद जो मैंने ड्राइव पर इसके सॉफ्टवेयर का लिंक बना रखा है, आपको इस डीवीडी में भी वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। अगर आप डीवीडी से इंस्टॉल कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे पास ड्राइव पे ये अपलोड है, उसका मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी मैं डाटा केबल कनेक्ट करके इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि कैसे इसके लिए डिजाइनिंग करनी है आपको, और कैसे इसके लिए कटिंग करना है, और कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है आपको। तो ये हमने डाटा केबल, इधर आप देख सकते हैं, ये डाटा केबल हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और ये मैं अपने सिस्टम में आप कनेक्ट कर दूंगा। तो ये ड्राइव पर हमारा सॉफ्टवेयर अपलोड है, जिसका मैं लिंक शेयर करता हूँ। यहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक बार डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, और कैसे इसकी डिजाइनिंग होती है और कैसे ये कट होता है प्रॉपर, पूरा आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। अगर आपके सिस्टम में पहले से WinRAR इंस्टॉल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो यहाँ से आप डाउनलोड करके उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारे सिस्टम में ये WinRAR पहले से इंस्टॉल है, लेकिन फिर भी मैं एक बार डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो मैंने इसे भी डाउनलोड कर दिया। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। तो इसे आप देख सकते हैं, सो इन फोल्डर करता हूं मैं। तो ये इस तरीके से फोल्डर में ये आ चुका है। इसे आपको क्या करना है, मेरे सिस्टम में पहले से WinRAR इंस्टॉल था। अगर आपके पास WinRAR इंस्टॉल ना हो तो आप यहाँ WinRAR भी मैंने डाउनलोड किया था, इसे एक्सट्रैक्ट करके आप WinRAR को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप WinRAR को भी अपना इंस्टॉल कर सकते हैं।
तो ये पहले हमने विंडार इंस्टॉल करके आपको दिखा दिया। उसके बाद आपको हमने डाउनलोड में जो ब्राउज़र का सॉफ्टवेयर ओपन किया था उसे आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट मैंने कर दिया इसे। एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसके सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं। तो ये इसके फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर है ये। तो यहाँ पर पहले हम CD1 में जाकर इसे इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारा ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है और इंस्टॉल हो रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको ये नेक्स्ट और यस, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ये इस तरीके से करने के बाद ये पूरा सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद आपको इसके CD2 में जाना है, वहां भी आपको इंस्टॉल करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे यस कर देना है। उसके बाद ये इंस्टॉल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट और यस करके आपको इस तरीके से नेक्स्ट करते जाना है और नेक्स्ट करते करते ये इंस्टॉलेशन अपना कंप्लीट कर रहा है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है और इसके बाद आपको फिर बैक जाना है फोल्डर में। बैक जाने के बाद वहां पर आप विन माउंट का फोल्डर देख सकते हैं। तो विन माउंट में आपको ओपन करके यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। तो ये विन माउंट भी हमने इंस्टॉल कर दिया है। इसमें विन माउंट इंस्टॉल हो चुका है हमारा। उसके बाद आपको फिर बैक जाना है ब्राउज़र के फोल्डर में। उसके बाद आपको फिर CD1 में जाना है। CD1 में जाने के बाद एक CD का आइकन दिखेगा, CD1 जो लिखा हुआ है उस पर राइट क्लिक करके आपको यहाँ से माउंट टू करना है। माउंट टू पे क्लिक करने के बाद इसे कंटिन्यू द ट्रायल करना है। उसके बाद उसे ओके कर देना है। आपको वो प्रॉपर इसे माउंट कर चुका है। माउंट करने के बाद इस जो नया फोल्डर ओपन होकर आ रहा है इसे क्लोज कर देना है आपको। तो ये इसका अब आइकन हमारे सॉफ्टवेयर पे हमारे स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको। तो ये हमारा आर्टकट का सॉफ्टवेयर का आइकन रहा जिसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद पहले कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो इसे डू नॉट शो नेक्स्ट टाइम पर क्लिक करके ओके कर देना है आपको। ओके करने के बाद ये कुछ इस तरीके से पॉपअप आएगा। पॉपअप में ये साइज पूछता है। तो अभी हमने जैसे विनाइल का जो साइज हमारा है वो 20 इंच है। अगर आपका 24 इंच है तो 24 इंच का भी विनाइल लगा सकते हैं। अगर 20 इंच है तो 20 इंच। तो इसमें हम दोनों तरफ 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मार्जिन इसलिए छोड़ा जाता है कि आपका जो भी डिजाइन हो सेफ कट हो। तो यहाँ पर हम इसके विड्थ में 18 इंच रखेंगे और हाइट आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग, वो एक डिजाइन हो या 10 डिजाइन हो, जितना डिजाइन हो उस डिजाइन के अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर हाइट यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी 20 यूज कर लेता हूँ क्योंकि मैं एक डिजाइन इसमें कट करके दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ से मैंने क्रिएट कर दिया। तो ये हमारा एक पेज हमारे साइज का आ चुका है। तो हमारे रोल का जो साइज था वो 20 इंच था और हमने इस पेज का साइज 18 इंच रखा है। 1-1 इंच का दोनों तरफ से मैंने मार्जिन छोड़ रखा है। तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद इसके लिए जो डिजाइनिंग आपको करना है उसके लिए आपके पास इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रा होना चाहिए। अगर नहीं है तो इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रा आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें आपको डिजाइनिंग करना है। डिजाइनिंग में जो है आपको मैं इलस्ट्रेटर में एक बार आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ फाइल में जाना है, न्यू करना है। इसके बाद आपको साइज जिसमें देखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग साइज रख लीजिए। मैं इंच में कर रहा हूँ। तो हमारा जो रोल का साइज था वो 20 इंच का था। वहाँ हमने 18 इंच का पेज रखा था। तो यहाँ भी हम 18 इंच का ही पेज रखेंगे और हाइट हमने 20 इंच रखा था। तो यहाँ भी हम हाइट 20 इंच रखेंगे। तो ये हमारा एक नया पेज क्रिएट होकर आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने एक डिजाइन चूज करके रखा हुआ है। यहाँ पर ये मैंने जो सर्च किया है यहाँ पर गूगल पर लॉइन वेक्टर डिजाइन करके सर्च किया और ये हमने डिजाइन अपना सेलेक्ट करके चूज करके रखा हुआ है। अगर आपको कोई भी डिजाइन कट करना हो तो उसके लिए क्या करना है, आप अपने नेम के साथ वेक्टर डिजाइन सर्च करना है। आपको वेक्टर के लिए डिजाइन मिल जाएगा जिसे आप कट कर पाएंगे। जैसे मैंने अभी लॉइन का सर्च किया था। अगर आपको टाइगर का सर्च करना है तो आप यहाँ पर टाइगर टाइप करके टाइगर वेक्टर डिजाइन सर्च करेंगे तो टाइगर वेक्टर डिजाइन आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे ये आप डिजाइन देख सकते हैं, ये आप इजीली इसे ट्रेस कर पाएंगे और इजीली कट कर सकते हैं आप।
तो इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन जो हो आप कट कर पाएंगे। तो हमने एक ये डिजाइन पहले से सेलेक्ट रखा है, इसे हम कट करेंगे। और विनाइल के बहुत सारे डिजाइन हमने अपने ड्राइव लिंक पर बनाकर अपलोड रखा है। तो यहाँ एक बार हम आपको दिखा देते हैं, विनाइल डिजाइन के हमारे पास बहुत सारे डिजाइन होते हैं जो हमेशा अपडेट होते रहते हैं। इसका लिंक हम अपने क्लाइंट को शेयर करते हैं, जो हमसे सामान लेते हैं उनको टेम्पलेट और ये डिजाइन सभी चीजों को शेयर करते हैं हम। तो यहाँ से भी आप इजीली यूज करके आप कट कर सकते हैं। सभी ये डिजाइन जो होते हैं पीएनजी में होते हैं। अगर आपका सब्लिमेशन का रिक्वायरमेंट है तो सब्लिमेशन के लिए भी हमने बहुत सारा डिजाइन बना रखा है जो कि ट्रेंडी डिजाइन है। ये सभी पीएनजी फाइल में होता है जिसे आप इजीली यूज कर पाएंगे। तो जो हमसे सामान लेता है उस क्लाइंट को हम प्रॉपर टेम्पलेट और डिजाइन, वो सब्लिमेशन का हो या वेक्टर का हो, सारी चीजें हम प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी हमने जो एक डिजाइन सेलेक्ट करके रखा है इस पे चलते हैं। इसे आप सेव करके ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये एक बार कॉपी करके और फिर अपने सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर में पेस्ट करूंगा। तो अभी जो है ये रास्टर है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पिक्सलेट हो रहा है, लेकिन हमें कटिंग के लिए जो चाहिए प्रॉपर यहाँ पर लाइन चाहिए, हर एज पर लाइन चाहिए। तो ये रास्टर इसे वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है। वेक्टर में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे इसके साथ एक व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है, जो कि हमें व्हाइट बैकग्राउंड का नीड नहीं है, तो इसे हम ट्रेस करके ओपन करेंगे। तो इसे ट्रेस करने के लिए इमेज ट्रेस में जाएंगे और यहाँ पर लो फिडेलिटी फोटो पे क्लिक कर देंगे, वो इजीली इसे ट्रेस कर देगा। जैसे कि ये ट्रेस हो चुका है। ट्रेस करने के बाद आपको विंडो में जाना है और पथ फाइंडर पे क्लिक करना है। पथ फाइंडर आपके सामने इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा और ये डिवाइड का आइकन है जिस पे क्लिक करना है और ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको एक्सपेंड कर देना है। अगर एक्सपेंड नहीं होगा तो ये डिवाइड नहीं करेगा। तो ये हमने इसे एक्सपेंड कर दिया है। उसके बाद ये हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद ये हमारा डिजाइन अलग अलग हो चुका है। जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं, ये मैजिक वॉन्ड टूल होता है, इस पे क्लिक करके आपको व्हाइट बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। एक सिंपल क्लिक करिएगा और डिलीट का बटन दबा देना है और ये डिलीट हो जाएगा। प्रॉपर आपका डिजाइन जो है, जो पहले पिक्सलेट हो रहा था वो पिक्सलेट नहीं होगा, प्रॉपर ये वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। तो जैसे मैं अभी एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, प्रॉपर जहां भी मिलेगा प्रॉपर एक लाइन मिलेगी आपको। तो ये हमें कटिंग के लिए वेक्टर चाहिए होगा। ये देख सकते हैं कोई भी डिजाइन हमारा पिक्सलेट अब नहीं होगा क्योंकि ये वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। तो वैसे ही आपको ये जो वेक्टर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है वो कोरल या इलस्ट्रेटर आप दोनों में कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी इलस्ट्रेटर में करके दिखाया है। तो अभी हम इसे जो हमें साइज रखना है तो हम इसका हाइट रख लेते हैं 11 इंच। हाइट हमने 11 इंच रख दिया है और इस लिंक को क्लिक रखेंगे ताकि ये अपने शेप में ही चेंजिंग जो भी हो शेप में ही हो। उसके बाद इसे आपको EPS फॉर्मेट में सेव कर देना है। ये सेव मैं एक बार अपने फोल्डर में सेव कर देता हूँ। मैं डाउनलोड में एक न्यू फोल्डर बना के इसे सेव कर देता हूँ। तो लॉइन नाम से ये हमने फोल्डर बना लिया और उसमें हमने EPS फॉर्मेट में इसे सेव कर देना है। इसे EPS फॉर्मेट में आपको हमेशा सेव करना है या कोरल से आपको EPS फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है। कोरल से जो फाइल एक्सपोर्ट होगा वो मिरर नहीं होता है, वो कोरल में ही मिरर करना पड़ता है। लेकिन जो इलस्ट्रेटर वाली फाइल होती है वो इसके सॉफ्टवेयर में जाने के बाद वो ऑटोमेटिक मिरर होता है और एक बॉक्स उसके साथ आता है। तो हम आगे आपको करके दिखाते हैं। तो ये EPS फॉर्मेट में हमने इसे प्रॉपर सेव कर दिया है। ये हमारा सेव हो चुका है। सेव करने के बाद हम जो प्लॉटर ये ओपन करके रखे थे उसमें इस फाइल को हम इंपोर्ट कर देंगे। तो हम एक बार हमने डाउनलोड में भी ये फोल्डर बनाया था, तो हम डाउनलोड में जाएंगे। डाउनलोड में जाने के बाद हमने लॉइन नाम से फोल्डर बना रखा था और ये हमारा EPS फॉर्मेट था, तो इसे हम इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो हमारा आउटलाइन था प्रॉपर ये यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है और उसके साथ एक आउटलाइन बॉक्स बन के आया है जो कि वो उसका सिक्योरिटी एरिया होता है, बट हमें इसकी नीड नहीं होती है। तो इस पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इस पे नोड एडिट कर देंगे। नोड एडिट करने के बाद इसके बॉक्स पे क्लिक करके हम डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसके जो बॉक्स था उसे हमने हटा दिया। अब प्रॉपर हमारा डिजाइन ही यहाँ पर दिख रहा है जिसे हम कट करके अभी आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा डिजाइन प्रॉपर कंप्लीट ट्रेस हो चुका है। उसके बाद
हमारा जो सॉफ्टवेयर हमने जो डाउनलोड कर रखा था उस सॉफ्टवेयर में जाके इसका यूएसबी सीरियल पोर्ट का सॉफ्टवेयर है जो कि यूएसबी कनेक्ट कराता है। तो वहां पर आपको यूएसबी विंडोज ड्राइवर में जाके इसे इंस्टॉल कर देना है। तो इस तरीके से आप इंस्टॉल कर देंगे इसे। तो ये हमारा अभी इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल करने के बाद ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट दिखाएगा। उसके बाद आपको जैसे कि ये देख सकते हैं ड्राइवर इंस्टॉल सक्सेस दिखा रहा है। उसके बाद ओके करके इसे क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे और यहाँ पर ये जो आइकन दिख रहा है आपको कट आउट का, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपना यहाँ पर जो प्लॉटर है वो हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए फ्रॉम डिस्क में जाएंगे और इसका सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड में रखा हुआ था। डाउनलोड में जेके फ्लोटर के नाम से हमारा फोल्डर था। इसमें आपको देख रहे हैं सॉफ्टवेयर पैच दिया हुआ है। इस सॉफ्टवेयर पैच में आपको क्लिक करना है और आर्टकट के अंदर जाने के बाद आपको ये कटर CFG जो फाइल दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके इसे ओपन कर देना है। ये यहाँ पर प्रॉपर आपका प्लॉटर का नाम आ चुका है, ये कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद इसे ऐड करके आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद ये आपका प्लॉटर का नाम आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपका यूएसबी हमने कनेक्ट कराया था तो यूएसबी आपका कौन सा है, आप क्या COM1, COM2, COM4 आ रहा है। तो इसको चेक करने के लिए आप यहाँ डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पर पोर्ट COM एंड LPT आपको दिख जाएगा। इसमें आपको ये दिखेगा यूएसबी सीरियल CH340 COM2 है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर COM2 आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये प्रॉपर आपका अपलोडर कटिंग के लिए रेडी हो चुका है। तो अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ विनाइल का साइज पूछ रहा है कि आपके विनाइल का साइज क्या है। तो हमारे विनाइल का साइज 20 इंच था। हम यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हैं तो 18 इंच हमने रखा। और आपको ये पूछ रहा है कि हाइट क्या है, तो हाइट हमने 20 इंच रखा है। अभी आपका अगर नीड ज्यादा की है तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं। तो हम इसे 20 कर लेंगे। उसके बाद ये आपका पेज का साइज दिख रहा है, जो ये बैकग्राउंड में ये पेज दिख रहा है वो पेज का साइज है यहाँ पर। तो इसे छेड़ना नहीं है। उसके बाद ये हमने जो साइज चेंज किया लेकिन यहाँ पर हमारा साइज चेंज नहीं दिखा, तो उसके लिए आपको क्लोज करना है और फिर भी ओपन करना है। आपको यहाँ पर प्रॉपर साइज चेंजिंग दिख जाएगा कि अब ये 18 विड्थ बाई 20 हाइट इंच में हमारा ये जो सीट कटिंग एरिया है वो शिफ्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ COM2 अब ये एक बार ही करना होता है, बाकी आपका ये कंटिन्यू अब कटिंग का प्रोसेस करना होता है। तो अभी हम ये कट का कमांड देते हैं, हमारा प्लॉटर जो है काटना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए हम एक बार कट करके आपको दिखाते हैं इसे। तो हमने ये कट का कमांड दे दिया और ये स्टार्ट कर दिया। देख सकते हैं ये प्लॉटर हमारा काटना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको इस तरीके से ये कटिंग हो रहा है और देख सकते हैं कितना बेटर और कितना स्मूथ ये प्लॉटर हमारा चल रहा है और क्या रिजल्ट आता है। अभी हम आपके सामने जो कटिंग हो रहा है कटिंग भी दिखाएंगे। देख सकते हैं कितना स्मूथ और ये बेटर कटिंग कर रहा है। तो ये लाइन का डिजाइन जो हम कट कर रहे हैं, कट होने के बाद प्रॉपर रिजल्ट दिखाएंगे और इसका ये वेक्टर डिजाइन जो है इसे हम प्रॉपर प्रिंट करके भी दिखाएंगे आपको। तो ये हमारा डिजाइन कट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये तीनों हैंडल को अप कर देना है। अप करने के बाद इसे बाहर आपको निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद जो डिजाइन हमारा था उसे हम कट कर लेंगे प्रॉपर। तो हम आपको कट करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से हम अपना डिजाइन हमारा जो कट हो चुका है उसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। मैंने अभी एक डिजाइन कट किया, अगर आपको नीड अधिक का है तो आप इसे अधिक डिजाइन भी कट कर सकते हैं। एक साथ ये पूरे रोल को भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा डिजाइन कट हो चुका है। इसे हम पिनिंग करके आपको एक बार दिखाते हैं क्या रिजल्ट है इसका। तो हम इस तरीके से अभी अनवांटेड जो पार्ट है हमारा हम ये रिमूव कर देंगे।
पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से ये डिजाइन हमने मिरर कट किया हुआ था, लेकिन कट होने के बाद ये पूरा ये प्रिंट होने के बाद इस तरीके से सीधा दिखेगा। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेम यही मेरा डिजाइन था जो हमने व्हाइट कलर में कट कर चुके हैं हम। अगर आपको अलग अलग कलर में कट करने की नीड है तो आपको इस विनाइल का कलर चेंज करना होगा। हमारे पास बहुत सारे कलर में ये विनाइल मौजूद होते हैं, और गोल्ड में भी, सिल्वर में भी, ग्रेडियंट में भी बहुत तरीके के हमारे पास विनाइल होते हैं। तो आप हमारे यहाँ विजिट करके वो विनाइल और देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे अभी एक बार प्रिंट करके देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। टी शर्ट के ऊपर हम प्रिंट करते हैं। ये हमारा रहा स्टिकर, जिसे हम इसके ऊपर प्रॉपर अच्छे से पेस्ट कर देंगे। तो अब इसे हम प्रिंट करके दिखाते हैं। इसे हैंडल डाउन कर देना है आपको। हैंडल डाउन करने के बाद आपको ये लास्ट बटन पे क्लिक कर देना है और टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा प्रिंट हो चुका है, और इसे हम कोल्ड फिलिंग करते हैं। तो ये थोड़ा देर के लिए हम इसे कोल्ड होने के लिए छोड़ देंगे। ये 5 मिनट के बाद इसे फिलिंग करेंगे। कोल्ड होने के बाद इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है काफी बढ़ जाती है और बहुत बेटर रिजल्ट मिलने वाला है इसका। तो हम इसे अब फिलिंग कर देंगे। फिलिंग इस तरीके से आपको पूरा का पूरा फिलिंग कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा टी शर्ट प्रिंट हो चुका है। तो ये देख सकते हैं पूरा का पूरा ये टी शर्ट प्रिंट हो चुका है।